देखिए, अब कल जो हम लोगों ने जितने टॉपिक डिस्कस की थी, उसके बाद की जो टॉपिक है, वो हमारा है पत्र लेखन का। और 110% आपके एग्जाम में आने वाला है, ठीक है? एक सेकंड थोड़ा सा वेट करिए। मैं तो सोच रहा था कि संस्कृत बता देते हैं। चलिए संस्कृत। अच्छा ये बताइए कि संस्कृत बताएं कि पत्र लेखन बताएं? थोड़ा सा क्लियर करिए ये चीज, फिर बता रहे हैं। संस्कृत बताएं बाबू, इसमें जितने लोग जुड़े हैं बताइए। अभी संस्कृत हम डिस्कस करें या फिर पत्र लेखन पर चलें? संस्कृत बताएं? अरे मैलामेट, मैलामेट नहीं लगाया जाता बेटा, गंदी बात। कौन कह रहा है मैलामेट वैलामेट? पत्र लेखन बताएं, संस्कृत बताएं, दोनों में से बताइए। संस्कृत, चलिए ठीक है। चलिए संस्कृत बता दे रहे हैं। विजिबिलिटी क्लियर है, साफ दिख रहा है सबको? जीवन परिचय, जीवनी, पत्र लेखन भाई थोड़ा सा। हाँ, संस्कृत ठीक है बेटा। थोड़ा सा जो है हाँ संस्कृत। चलिए ठीक है, मैं संस्कृत पे आता हूँ। संस्कृत पर आता हूँ। खाना वाना सब खा लिए ना, दिक्कत तो नहीं है ना? खाए हो तो बैठ के खाते रहिए, पढ़ते रहिए। क्योंकि किसी ने कहा था कि लड़कियां बिना ऑक्सीजन के जी सकती है, मगर बिना खाए नहीं जी सकती। ठीक है? हाँ, तो खाते पीते रहिएगा। अब ये बताइए, आवाज सही जा रही है, बराबर दिख रहा है? बुकना क्या लिखा है? सबको क्लियर है ना? दूसरा वाला बुक कहाँ गया? उसी पे देखा करो और जो लिखा करो आराम से बैठ के, ठीक है? या यही देखा करो ध्यान से बैठ के। बुक रख लो, ये रख लो स्टैंड पे, इसको लगाओ, बैठ के आराम से देखो। ये साफ नहीं दिख रहा है? देखो बेटा, जैसे बुक जब हम इधर उधर मूव करते हैं ना, तो कुछ टाइम तक स्टेबल नहीं रहता, तो फिर दिक्कत होती है। ठीक है? कुछ टाइम तक दिक्कत होती, फिर उसके बाद सही हो जाएगा। चलिए, तो आपका बाबू हम इसमें डिस्कस करते हैं। अब नेक्स्ट आ जाते हैं इस पर। तो लिखा है इसमें, आपका हाइलाइटर किधर गया यार? देखो, इसमें आपका क्या रहेगा? संस्कृत का श्लोक दिया होगा और उस श्लोक का आपको संदर्भ सहित जो है उसका अनुवाद करना होगा। ठीक है? SAIC वाले कहाँ गए? सब ज्वाइन करो चैनल, डिसलाइक मैडम। हाँ जी, इमरान अपने अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करो भाई, थोड़ी तादाद बढ़े। स्कॉलर वाला कोई दिख नहीं रहा मुझे, आप सिर्फ अकेले दिख रहे हो यहाँ पे बस। ठीक है? देखिए, तो इसमें क्या रहेगा बाबू? संदर्भ आएगा, तो सॉरी, संस्कृत के श्लोक आएंगे और इस श्लोक का क्या रहेगा कि श्लोक का संदर्भ सहित व्याख्या करना होगा। अब आप सब संदर्भ लिखना तो जानते ही हैं, और नहीं भी जानते हैं, अगर संदर्भ ना अगर लिख पाओ बाबू, तो सीधा इसे लिख दियो पाठ का नाम। संदर्भ अगर नहीं लिखना चाहते हैं या नहीं आता है जैसे लिखना, ठीक है, तो लिखो पाठ का नाम, उसके बाद आप लिख देना लेखक का नाम। लेकिन संस्कृत के कोई लेखक नहीं होंगे। अर्पित से साहित्यिक परिचय मैं बताऊंगा उसको भी, एक एक करके आइए ताकि स्टेबिलिटी बनी रहे। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है बेटा, आता है, परेशान मत होइए। एक बार देख लीजिए क्विक रिवीजन में, बस ज्यादा कुछ करना नहीं है आपको। तो अगर ना लिख पाओ तब क्या लिख दो? पाठ का नाम और लेखक का नाम। वैसे सही तरीका क्या है कि प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के, उसके बाद लिखेंगे चैप्टर का नाम, मैं इस चैप्टर से लिया गया है। अब देखिए, संस्कृत जो बाबू होता है उसके कोई लेखक नहीं होते हैं। ठीक है? ये आपका पंचम यानी पांचवा पाठ है, जिस पाठ का नाम है सुभाषित रत्नानी, और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं दिख रहा है? चलिए, अभी विजिबिलिटी थोड़ी सी नेटवर्क, अभी जैसे बुक मूव करते हैं ना तो दिक्कत होती है, फिर साफ हो जाएगा धीरे-धीरे, परेशान मत होइए। अभी जैसे-जैसे यूजर्स कम होंगे वैसे-वैसे साफ होगा। देखिए, तो 5वां चैप्टर बाबू है आपका, और इनफैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। दिक्कत है बेटा दिखने में, विजिबिलिटी नहीं दिख रही है? साफ नहीं आ रहा है? आज भी नमकीन ही खा रहे हैं बेटा। ठीक है? हाँ, थोड़ा-सा बच्चियों के संगत में रहते-रहते हम भी पेटू हो गए हैं।